वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में। आज हमारा टॉपिक है बर्फ। तो क्वेश्चन ये अराइज होगा कि बर्फ मतलब यहाँ पर विशेष क्या है? विशेष है, मैं उस बर्फ के बारे में बात कर रहा हूँ जो बर्फ अंतरिक्ष में जमता है। मतलब अंतरिक्ष में जो ठंडक होती है उसके वजह से जो वहाँ पर बर्फ जमते हैं उसके बारे में। तो अंतरिक्ष में जो बर्फ जमती है आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक वैज्ञानिकों का जो रिसर्चर्स थे उनका ये मानना था कि अंतरिक्ष में जो बर्फ जमती है वो अनियोजित होती है और अव्यवस्थित होती है, जिसे हम अमॉर्फस बोलते हैं। अमॉर्फस आपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा कि अमॉर्फस मतलब ऐसा अरेंजमेंट ऑफ मैटर जो पूरी तरह से अनियोजित है, अव्यवस्थित है। तो अगर हम पानी को अंतरिक्ष में जमाएं तो वो अनियोजित या अव्यवस्थित ढंग से जमता है। लेकिन वैज्ञानिक अब देख के हैरान हो गए कि उन्होंने जब अंतरिक्ष में इसके कुछ सैंपल लिए तो उन्होंने ये देखा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में भी पानी में कुछ इनको पैटर्न मिले, और जो पैटर्न थे वो नैनो क्रिस्टल पैटर्न्स थे। ये देख के जो वैज्ञानिक हैं वो हैरान रह गए और उन्हें बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ इस चीज़ को देख के। अभी ये माना जाता था कि पृथ्वी पर या पानी जो है पृथ्वी पर ही अगर वो जमता है ज़्यादा ठंडक में तो वहाँ नैनो क्रिस्टल जैसे पानी में पैटर्न जम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देख के पूरी तरह कहानी बदल गई है। इसको वापस कंफर्म करने के लिए जो रिसर्चर्स थे, ये रिसर्चर्स और वैज्ञानिक थे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं ने एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये किया कि इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये पानी को -120 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, और 120 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के बाद इसको अलग अलग परिस्थितियों में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया या प्रयोग किया। इन्होंने प्रयोग को दो सिस्टमाइजेशन में कंप्लीट किया, एक सिमुलेशन के जरिए और एक पृथ्वी में प्रयोग करने के जरिए। और जब इन्होंने पृथ्वी में इसका प्रयोग किया तो उसमें दो तरीके से यह प्रयोग हुए। पहले प्रयोग में यह हुआ कि ये पानी को धीरे धीरे ठंडा करते हैं, और धीरे धीरे ठंडा करने पे ये पाया कि लगभग 20% पानी जब जमे तो उनको माइक्रोस्कोप से या फिर जब इनके अंदर पैटर्न्स को सर्च किया गया जमे हुए पानी में, तो यहाँ पर पानी के अंदर क्रिस्टल्स के कुछ पैटर्न्स मिले जो व्यवस्थित तरीके से क्रिस्टलाइज्ड हो गया था। मतलब पानी जम के क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ गया था, तो एक पैटर्न देखने को मिला। लेकिन जब इसको -120 डिग्री सेल्सियस से पानी को ठंडा किया गया और दो कंडीशन में किया गया, हुआ ये कि पानी को सबसे पहले भाप में बदला गया, और भाप में बदलने के बाद उसको बहुत ही ठंडे सरफेस पे उस भाप को पास कराया गया। तो अचानक जो बर्फ जमी उस बर्फ में जो नैनो क्रिस्टल्स थे उसके पैटर्न दिखे, और जब नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न यहाँ पर देखे और उनमें नज़र आ गए तो ये नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न यहाँ पर बने। दूसरा एक और प्रयोग किया गया, और इस प्रयोग में ये किया गया कि बहुत ही ठंडे बहुत कम तापमान में बर्फ़ को लिया गया और उस बर्फ़ को क्रश किया गया, पूरी तरह से उसको चूरा कर दिया गया। जब ऐसा करने पे देखा गया तो उस समय जो कम तापमान में क्रश हुए पार्टिकल से जो जमी बर्फ थी उसमें भी नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न देखने को मिले। तो यहाँ पर ये अमॉर्फस नहीं हुए थे, यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि हर पानी में अलग अलग प्रयोग के दौरान भी पानी में नैनो क्रिस्टल्स के पैटर्न बन रहे थे। मतलब क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, पैटर्न बन रहे थे। अब इस पे उन जो वैज्ञानिकों का या शोधकर्ताओं का क्या कहना है? उनका कहना यह है कि जब भी बर्फ के क्रिस्टल्स बनते हैं तो वहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही सिस्टमाइज तरीके से होती है, जिसके कारण ये क्रिस्टल के पैटर्न बनते हैं। अगर मान लीजिए क्रिस्टलाइज फॉर्म से पानी अपने दूसरे स्टेज या दूसरे अवस्था में भी चले जाता है, उसके बावजूद भी ये हाइड्रोजन के बॉन्ड बने रहते हैं, तो इसे क्या कहा जाए? इसे हम कहेंगे पानी की याददाश्त। आप ऐसा समझिए कि पानी जो है अगर हम उसे क्रिस्टलाइज करते हैं तो उसके हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की एक अरेंजमेंट होगी, क्योंकि अरेंजमेंट एक प्रॉपर वे में होंगी तभी वो हमको क्रिस्टलाइज पैटर्न में दिखेंगे।
और एक डिफरेंट पैटर्न में नजर आएंगे, मतलब एक सुनियोजित तरीके से ये दिखेंगे, व्यवस्थित तरीके से दिखेंगे। अमॉर्फस मतलब अभी बताया मैंने कि एक ऐसी व्यवस्था है मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की जिसमें पानी के अंदर क्रिस्टल फॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं है, या क्रिस्टल बनने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर अणु या हर अरेंजमेंट या हर सॉलिड जो पैटर्न है वो पूरी तरह से अनियोजित है और अव्यवस्थित है। तो यहाँ आपको क्रिस्टल्स के पैटर्न देखने को ही नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर क्रिस्टल वहाँ पर बन चुका है और वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट हो चुकी है, अगर इसको वापस आप कभी भी बर्फ में वापस जमाएं, इसको पहले आप लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर दीजिए, वापस इसको आप सॉलिडिफाई करेंगे, मतलब कम तापमान में अगर यहाँ पर बर्फ को ठंडी जगह पे जमाया जाएगा, वापस ये उसी क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये आपके अंतरिक्ष में हो या पृथ्वी में हो। हाँ, परसेंटेज में यहाँ फर्क पड़ सकता है, वहां पर नैनो क्रिस्टल सिर्फ कुछ प्रतिशत में दिखे, जबकि यहाँ पर नैनो क्रिस्टल्स के जो पैटर्न है अरेंजमेंट वो ज्यादा प्रतिशत दिखे। मतलब ये कहा जाए कि पानी की भी याददाश्त होती है। एक बार वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर अरेंजमेंट हो गई एक तरीके से पैटर्न में, तो वो पैटर्न अगर आप उसको दूसरे स्टेट में ले जाएं, उसके बावजूद अगर फिर से बर्फ जमाए, तो ये अरेंजमेंट वापस रीअकर कर जाती है, मतलब वापस दिखने लगती है। नैनो क्रिस्टल्स दिखने का मतलब ही है यहाँ पर कि वो एक डिफरेंट पैटर्न में, एक आपके डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है। अभी तक वैज्ञानिकों का ये मानना था कि अंतरिक्ष में जो बर्फ जमती है, ये पानी से जो बर्फ जमती है, वो अनियोजित होती है, वो अव्यवस्थित होती है, जो अमॉर्फस स्टेट होते हैं, उसके वजह से ये होता है। मतलब वहां पर हमको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हम पानी के अगर ठंडे ठोस क्रिस्टल्स के, उसके अंदर के क्रिस्टल्स को अगर ऑब्जर्व करें, तो वो नैनो क्रिस्टल्स हमको दिखे जो एक डिफरेंट पैटर्न में थे और एक डेफिनेट सीमित सुनियोजित तरीके से ये पैटर्न दिखने चालू हुए। इसका मतलब ये है कि अभी तक हम जो मान रहे थे कि अंतरिक्ष में जो बर्फ जमती है वो अनियोजित होती है, अव्यवस्थित होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर अब नैनो क्रिस्टल्स उनके अंदर देखने के वजह से अब ये चलिए कि ये भी डिफरेंट पैटर्न्स में, ये भी आपके एक डेफिनेट पैटर्न्स में दिखते हैं और अरेंज हमको देखने को मिले। तो ये हमारा जो सोच था ये पूरी तरह से अब पूरी तरह से गलत हो चुका है। दूसरा एक और चीज़ कि पानी की भी यहाँ पर याददाश्त होती है। अगर आपको दूसरे स्टेट में ले जाओ, वापस उसको क्रिस्टलाइज करिए, वापस उसको ठंडा करें, तो यही नैनो क्रिस्टल्स फिर से रिअकर कर जाएंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर इस पर्टिकुलर चीज़ का अगर हमको पता चला है, तो हम यहाँ पर जो फाइबर ग्लास मटेरियल्स होते हैं, जो अमॉर्फस मटेरियल होते हैं, वहाँ पर अगर इनमें कोई नैनो क्रिस्टल पैटर्न हमको दिखे और उस नैनो क्रिस्टल पैटर्न को हम हटाने में अगर कामयाब हो जाए, तो ये अमॉर्फस स्टेट अपने कंप्लीटनेस में चला जाएगा। और अमॉर्फस स्टेज की जो ठोस है, मतलब इसका जो ये समझ लीजिए अमॉर्फस सॉलिड्स इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत ठोस और हार्ड होते हैं, वो हार्डनेस कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि नैनो क्रिस्टल्स का एक डिफरेंट पैटर्न में ये मिलना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर वो छोटा सा भी या फिर कुछ कम प्रतिशत में भी इन अमॉर्फस या अव्यवस्थित पैटर्न हमको अगर फाइबर ग्लास में मिल गए हैं और उसको भी अगर हम हटा दिए किसी तरीके से, तो ये अमॉर्फस अपने कंप्लीटनेस को पा जाएंगे, पूरी तरह से पूर्ण हो जाएंगे और इनकी हार्डनेस सोचिए किस लेवल की होगी। तो यहाँ पर ये रिसर्च का एक बहुत नया बड़ा विषय हो सकता है। हम ऐसे प्रकार के जो मटेरियल है उसको तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही हार्ड हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसे मटेरियल को हम ये तैयार कर सकते हैं जो हमको पानी के इस स्टेट में देखने को मिला है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।